दोस्तों, बरसात का समय चल रहा है और हमें कौन कौन सी सब्जियां लगानी हैं, आज मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी कि हम कौन कौन सी सब्जी लगा लें। तो ये देखिए मेरे पास पैकेट हैं, ये मैंने 10-10 रुपया के पैकेट ख़रीदे हैं। तो ये मार्केट में दुकान में बीज वाली दुकान में बड़ी आसानी से आपको ऐसे पौधे मिल जाएंगे, पैकेट 10-10 रुपया में। तो आप इस तरह से पैकेटें ख़रीद लें। करेला है और कद्दू है, लौकी है, भिंडी है, सभी चीज़ों के मिल जाते हैं। तो आप सभी बीज को आप ख़रीद सकते हैं। इस समय बरसात का समय है, आप कोई भी बीज लगाएंगे, खीरा है तो आप बिल्कुल बड़ी आसानी से आपके पास सब्जी आप लगा के और खा सकेंगे। इस समय तो मेहनत भी नहीं पड़ती दोस्तों, बहुत आसानी से और अपने तैयार हो जाते हैं बीज। कोई भी बीज हम मिट्टी में दबा दें तो सभी बीज तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा उनका केयर करना पड़ता है, देख रेख करना पड़ता है और बीज तैयार हो जाते हैं। हम अपने घर में जो पक जाते हैं तो पके से भी बीज बनाते हैं। जो कोई भी सब्जी लाए हैं पक गई है, उसकी बीज हम निकाल के और बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। तो ऐसे अपने घर में भी हम सुखा के रख लेते हैं, जब सीजन आता है और पक जाते हैं। जैसे बैगन है, बैगन पक गया था तो बहुत अच्छा बैगन था, इसका मैंने बीज बना के रखा है और मैं इसी को फिर लगाती हूँ। हर साल दाने इसके बोती हूँ। तो हम बड़ी आसानी से अपने घर में भी सुखा के ऐसे रख लेते हैं, बना लेते हैं। दोस्तों, आप वीडियो पूरा ज़रूर देखें, मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि आप इस समय कौन कौन सी सब्जियां अपने घर में बड़ी आसानी से और ग्रो बैग में आप लगा सकते हैं, ज़मीन में लगा सकते हैं। तो ये देखिए हमने टमाटर का समय चल रहा है, टमाटर थलहा दिए हैं। टमाटर जैसे थोड़ी बड़े हो जाएंगे टमाटर हम लगा देंगे। तो इस तरह से आप यदि आपके पास ख़रीद के मार्केट से टमाटर खाने के लिए लाते हैं, उसी को आप थलहा सकते हैं। ऐसे बैगन है, बैगन कोई पका हुआ बैगन है या कि आप बीज लाए हैं तो बीज आप डाल दीजिए। तो आप डिस्पोजल में सब थला के रख लीजिए आगे से, क्योंकि उसमें मिट्टी में यदि डालेंगे ज़्यादा पानी गिरेगा तो दब जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे और बीज वो उगेंगे नहीं। और इस तरह से यदि आप उगा के बीज और फिर आप लगाते हैं तो बहुत जल्दी लगते हैं बीज और ख़राब भी नहीं होते। ऐसे जैसे हम बीज डाल दिए, पक्षियाँ हैं, पक्षी हैं, कोई भी आए और बीज खा लिए कीड़े मकोड़े तो ख़राब हो जाते हैं और उगते नहीं हैं। तो हम पहले उनको उगा लें अपने घर में, फिर इस तरह से हम लगाएं। तो मैं ये इसमें लौकी है, ये देखिए छोटी सी अभी लौकी है तो मैंने कई जगह लौकी लगा दी है। और ये देखिए ये लौकी लगी है। तो इस तरह से हम वो लकड़ी गड़ा देते हैं जैसे उसके लिए कि अच्छी तरह से। और लौकी है तो उसको रोप देते हैं। यदि कहीं दूसरी जगह लगी है लौकी तो उसको भी रोप देते हैं ला के। और यदि अपने पास बीज है तो बीज भी रोप देते हैं और पहले रोप लें फिर उसके बाद उसमें लगा दें तो बहुत जल्दी लग जाता है। अब ये देखिए हमने गिलकी भी लगाई है, तो आप लौकी भी लगाइए। अब गिलकी है, ये गिलकी देखिए हमने इनको झोड़ा दिया है, ये झोड़ने के लिए तैयार हैं। हम इसकी मुंडी तोड़ देते हैं थोड़ा सा कि इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके 2G 3G कटिंग होती है ना, इसमें से कई ब्रांचें निकलेंगी और बहुत ज़्यादा इसमें फल आएंगे। यदि हम इसकी कटिंग कर देते हैं तो कटिंग से बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा फल इसमें आते, सब्जी लगती है। तो इस तरह से हमने ये लगा दिया है। इसमें लकड़ी भी लगा दिए हैं, लकड़ी लगा दिए हैं, फूल आने लगे हैं। देखिए दोस्तों किस इस तरह से फूल आने लगे हैं। तो हम पहले इसको डिस्पोजल में रोप लिए थे और फिर जैसे पानी गिरा, पहला पानी गिरा, वैसे ला के यहाँ लगा दिए मिट्टी में। तो ये देखिए पौधा कितना सुंदर और कितना अच्छा, बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। तो इस तरह से हम अपने पहले लगा लेते हैं और फिर इसके बाद फिर हम ज़मीन में लगा देते हैं। ज़मीन में लगाते हैं तो ये हम जब पौधा पहले तैयार हो जाता है और ज़मीन में लगाते हैं तो बहुत जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि पानी ऊपर से मिलता है। ये देखिए इसमें फूल आने लगे हैं। तो इसको झोड़ने के लिए भी बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से झोड़ते हैं। और फिर इसमें जितना ये पाएंगे झोड़ने के लिए, झोड़ना मतलब ये चढ़ने के लिए बेल चढ़ती है। तो बेल जैसे जैसे चढ़ेगी, जितना इसको मिलेगा जाने के लिए उतना ज़्यादा ये सब्जी इसमें लगेगी और बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और इस समय पानी तो गिरता है, पानी में नाइट्रोजन रहता है, वो पानी तो बहुत फ़ायदा करता है पौधे के लिए। और आप सब्जी लगाएंगे तो कोई मेहनत भी नहीं आएगी आपको। तो मैं सारी सब्जियां बताऊंगी कि हम कैसे कैसे लगाए हैं। तो ये देखिए आप, ये बेल इस तरह से लकड़ी लगा दिए हैं, इसमें सारी बेलें चढ़ जाएंगी। तो आप यदि आप किसानी भी करते हैं, यदि बेचने के लिए भी लगाते हैं तो इसी तरह से लगाना है। 1-2 पेड़ भी लगाते हैं तो इसी तरह से लगाना है। तो खेतों में पानी भरे नहीं, जहाँ ऐसी जगह में लगाइए जहाँ पानी ज़्यादा भराव ना हो,
ऐसा आपका पौधा जहाँ लगे वहाँ पानी भरना नहीं चाहिए। तो हम जहाँ भी लगाएं थोड़ी सी मिट्टी उसको ऊंची कर दें, ऊंची जगह में कर दें। ये भी लौकी लगी है, देखिए दोस्तों। हम पहले कई पौधे तैयार करते हैं कि 4-6 पौधे तैयार कर लेते हैं, जिसमें से कि यदि कोई 1-2 ख़त्म भी होता है, ख़राब भी होता है, तो ये हमारे लिए बहुत रहता है कि बच जाए कोई दूसरा पौधा। तो इस तरह से हम पहले पौधे तैयार कर लेते हैं, डाल देते हैं, बीज डाल देते हैं, बीज तैयार हो जाते हैं तो तब भी हम लगाते हैं। तो लेकिन बीज आप डालिए तो ऊंची जगह में डालिए। और इनको सबसे ज़्यादा कीट का रहता है कि कीड़े न लगें, तो कीड़े में आप अपने पास नीम के छिड़काव कर सकते हैं, तो उसका बचाव हो जाएगा। तो उसके लिए मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ। तो ये देखिए मैं करेले को भी इसकी मैं कटिंग कर दी हूँ। और करेले में ब्रांच देखिए आप, ये इतनी इसकी ब्रांच बिल्कुल तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो बहुत इस समय तो बहुत आगे बढ़ते हैं, बहुत खाद भी मिलता है, पानी भी मिलता है इनको। तो इस तरह से हम गोबर की खाद रहे, गोबर की खाद में हम लगाते हैं। तो ये देखिए हमने लगा दिया है, इसमें भी लकड़ी लगा दिए हैं। इसको भी झोड़ने के लिए हम इस्तेमाल किए हैं कि अच्छी तरह से ये झोड़े। ये देखिए अब हम इसे बरबटी लगाए हैं। बरबटी देखिए आप, फूल में कितना ज़्यादा फूल लग रहे हैं इसमें बरबटी में, और इसमें सब्जी भी लगने लगी है, बरबटी भी लगी हुई है। तो इस तरह से हम बरबटी भी लगा सकते हैं इस समय। और अब बरबटी है, लौकी है, कद्दू है, तो ये सारी चीज़ें हम लगाते हैं इस समय। और मैं आपको दिखाती हूँ कि और मैं क्या लगाई हूँ। आप इसको देखिए, आप कितना ये झोड़ने के लिए तैयार है। इसमें भी हमने लकड़ी लगा दिया है और ये अच्छी तरह से इसी में चढ़ जाएगी। बेल चढ़ने के लिए ज़रूर लगाना चाहिए। जहाँ भी यदि आप पौधा लगाते हैं तो बेल ज़रूर चढ़े। अब ये जो सेमी है, सेमी रहती है, तो वही सेमी हमने लगाया है, सेम जिसको बोलते हैं। तो ये हमने लगा दिया है। और ये कद्दू लगा है, ये देखिए कद्दू कितना झौड़ा हुआ है, बहुत झड़ गया है कद्दू भी। तो ये सारे बिल्कुल बहुत जल्दी, जैसे जुलाई में अब फूल आने लगे हैं, सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं। तो आप यदि नहीं लगाए हैं तो अभी भी लगा सकते हैं। तो अभी लगा देंगे तो अगस्त में आपको ये, इसमें हमारे भटे लगे हैं, भटे के बीज हमने इसमें लगाया है। तो ये दूसरा छोटा वाला जो बाज़ार का बीज है वो वाला है, और ये बड़ा वाला पौधा है, ये पुराना पौधा है, इसकी हमने कटिंग कर दी थी। तो ये देखिए, तो आप भटे भी आप थलहा दीजिए और ये भटे लगा दीजिए। तो सारी सब्जियां जो जो मैं बता रही हूँ। अब मिर्ची है, मिर्ची इस तरह से आपके पास खाने के लिए सूखी मिर्चियाँ आती हैं, उसको आप इसमें मिट्टी भर के और गोबर की खाद भर के आप इसमें ऐसे, मेरे पास टोकनी थी जो हर छठ में पूजा करते हैं, उसी टोकनी में मैंने मिट्टी भर के और लगा दिया था। आप पौधे देखिए, अब मैं इसको पूरी ज़मीन में, जैसे पानी गिरता है ना तो पूरी नमी आ जाती है मिट्टी में, हम इसको पूरी ज़मीन में लगा देंगे तो ये पौधे हमारे तैयार हो जाएंगे। ये पुराने पौधे थे, तो जो पुराने पौधे थे उनकी हमने कटिंग कर दी है, तो 2-4 पौधे बच गए हैं। और ये देखिए ये हमने रुइया लगाई है, अरबी जिसको बोलते हैं, ये हमने लगाया है। 2-4 पेड़ हम लाए थे, वही जमाए थे, उनको हमने लगा दिया है। अब ये देखिए हमने खीरा भी लगा दिया है, ये खीरा भी उगाया है। 2-3 जगह हमने खीरा लगाया है, अभी फिर से लगा दिया है। तो कुछ आगे के होंगे, कुछ पीछे के होंगे, तो कुछ पहले ख़त्म होंगे, कुछ जल्दी फल देने लगेंगे, फिर कुछ बाद में देंगे। ऐसे हम लगाते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे।